वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग फ्लक्स। इस चैनल पर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और प्रेजेंटली इस वीडियो में हम क्लास 12th की यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है और कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करने का प्रिंसिपल क्या होता है, हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम कैपेसिटर को बनाएं, राइट। सो बच्चे, फॉर क्विक रिकॉल वी कैन से दैट कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस इन देम, राइट। तो आपने देखा था कि कैपेसिटर ऐसा डिवाइस था जिसमें एक प्लेट, जिसमें दो प्लेट्स थी, प्लेट्स कह लो या दो कंडक्टर्स कह लो, ठीक है, दो कंडक्टर्स थे और उसके बीच में क्या था, चार्ज स्टोर हम करते थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटर्स है, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर था, हमें उसको जोड़ना है, या तो हमें क्या करना है कि टोटल सेटअप का कैपेसिटेंस कम करना है या फिर हमें टोटल हमारे सिस्टम का कैपेसिटेंस ज्यादा करना है। तो कम ज्यादा करने के लिए हमें बहुत सारे कैपेसिटर्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो लेट अस से 2 या 3 कैपेसिटर को कंबाइन करें, तो हम अभी देखेंगे कि किस टाइप से हम उसे कंबाइन कर सकते हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशन बच्चे 2 टाइप के हो सकते हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं 2 कॉम्बिनेशंस की और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन से याद आया, आपने पहले भी कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा होगा रेजिस्टर्स के केस में। याद करिए आप क्या पढ़ते थे कि एक रेजिस्टर R1 किससे कंबाइन है, दूसरे रेजिस्टर R2। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन है तो वो क्या होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन। कब, जब रेजिस्टर एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, राइट। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि एक रेजिस्टर है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड नहीं है, राइट, तो ये क्या होता था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी भी बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसी टाइप के कॉम्बिनेशंस हम इस बार रेजिस्टर के साथ नहीं बल्कि कैपेसिटर के साथ बनाएंगे। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनना। मैं अगर इफ आई टेक द केस ऑफ 3 कैपेसिटर्स, ऑलराइट, इफ आई टेक द केस ऑफ 3 कैपेसिटर्स, तो आई विल से कि व्हेन द पॉजिटिव प्लेट of first capacitor is connected to the negative plate of second capacitor, right, and the positive plate of second capacitor is connected to the negative plate of third capacitor, this type of combination is called series combination। कुछ बहुत कंफ्यूजिंग बोल दिया क्या, बोल ही दिया होगा, चलो इसे बना लेते हैं, ये इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। एक कैपेसिटर है हमारा C1, क्लियर है, ये है C1, दूसरा कैपेसिटर है C2 और एक और ले लेते हैं C3। 3 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से समझेंगे कितने भी कैपेसिटर आ सकते हैं, जो एंड में फॉर्मूला डिराइव होकर आएगा उससे आप कितने भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल। तो पहला कैपेसिटर मैं मान लेती हूँ ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, चार्जेस सेम है सब में। तो अगर फर्स्ट वाले की नेगेटिव प्लेट किससे जुड़ी हुई है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकेंड वन, क्लियर। सेकेंड वाले की नेगेटिव प्लेट किससे जुड़ी हुई है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड वन। इस टाइप की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये एक पोटेंशियल है, एक वी पोटेंशियल के अक्रॉस है, ठीक है। बात समझ आई, सेटअप समझ आया। क्या था कि इसमें चार्ज कितना है, Q, इधर भी चार्ज Q है, इधर भी चार्ज Q है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, प्लेट्स तो नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पर से पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, कैपेसिटर C1 था, C2 था, C3 था, वो कैसे कंबाइन है कि फर्स्ट प्लेट का जो नेगेटिव फर्स्ट कैपेसिटर का की जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है सेकेंड कैपेसिटर की, एंड सो ऑन, ठीक है। कॉम्बिनेशन समझ आया। इस टाइप के सेटअप में पोटेंशियल का खेल देखो बच्चे, ये था V पोटेंशियल, राइट। एक कैपेसिटर है, यहां से गया ये, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कोई तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैं मान लेती हूं कि V1 का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस पहले C1 कैपेसिटर के अक्रॉस, राइट।
सेम यहाँ पर C2 में जितना बचा हुआ आगे जाएगा उसमें से मैं कह सकती हूँ कि V2 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये V1 V2 मैंने अपने आप लिया, इसकी कोई वैल्यू होगी, लेट अस से V1 इज ऑफ सम वैल्यू, V2 इज आल्सो ऑफ सम वैल्यू, देन V3 इज आल्सो ऑफ सम वैल्यू। तो V1 V2 V3 जो है, V1 V2 V3 वो पोटेंशियल ड्रॉप है किसके अक्रॉस, C1 के, C2 के और C3 के। अगर ये सेटअप पूरा क्लियरली समझ आया तो बहुत आसान हो गया कैलकुलेट करना। कैसे, V1 कैलकुलेट कीजिए, V2 कैलकुलेट कीजिए, V3 कैलकुलेट कीजिए एंड देन टोटल जो पोटेंशियल है वो उतना ही होगा जितना V1 V2 और V3 होगा। टोटल सर्किट कंप्लीट है ना। चलिए तो V1 कैलकुलेट करते हैं। क्या मुश्किल है V1 कैलकुलेट करना? याद करिए कैपेसिटर के बारे में सब पढ़ा था जब, सबसे पहले क्या पढ़ा था, V1 V इज इक्वल टू Q बाई सी, V इज इक्वल टू Q बाई सी। बट अभी क्या करना है, V1 क्या है बेटा, Q क्या है, Q तो सेम है और C क्या है, C1। क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में। अगर है तो एक बार और देखिए, V2 निकालते हैं। V2 क्या होगा, चार्ज क्या है V2 के अक्रॉस, Q और कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, C2 है कि नहीं। सेम ऐसे V3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q बाय C3। क्लियर, ठीक है। टोटल देखो बच्चे, टोटल सर्किट में अगर मैं टोटल चार्ज और पोटेंशियल लेकर निकालूं तो अगर मैं V निकालूंगी तो वो क्या होगा, Q बाय C। CS लिख रही हूं मैं यहाँ पर, CS क्यों लिख रही हूँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। तो मैंने लिख दिया कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है टोटल वो क्या होगा, CS होगा। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले इन तीनों को देखिए। ये जो तीनों है V1 V2 और V3, ठीक है। क्या हम ये जानते हैं कि हमारा पोटेंशियल किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3? बिल्कुल जानते हैं। कैसे जानते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल V है, मतलब पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है वो V है, तो अप्लाइड कितना है, जितना फर्स्ट के क्रॉस ड्रॉप हुआ, सेकंड के क्रॉस या थर्ड के क्रॉस। बहुत बढ़िया। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या किसी को V1 V2 V3 की वैल्यू पता है? अच्छा यहाँ लिखिए, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई, Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि Q जो है ना वो क्या बोलते हैं, कॉमन है सब में, तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ एक बार Q को। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 किसके बराबर है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 V क्या था आपका, Q अपॉन CS। इक्वेशन 1 से उठाइए मैंने ये बात, आप लिखेंगे जब भी आप डेरिवेशन करते हैं आप इस स्टेप को पूरा लिखेंगे कि आपने ये बात कहाँ से उठाई है, इक्वेशन 1 से उठाइए, ठीक है। और आप यहाँ भी लिखेंगे। वैसे तो ये डेरिवेशन बहुत रेयरली पूछी जाती है, इसके सिर्फ फॉर्मूले में न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन इन केस पूछी जाए तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2, ऐसे करके फिर टोटल, ठीक है। तो यहाँ से मैं Q से Q कट कर रही हूँ, तो मेरा क्या आया फॉर्मूला या फिर इक्वेशन, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। और एक बात समझिए, इसको देखिए ध्यान से, पहले आप सेटअप देखिए और इसको देखिए। जो टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल हमारा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, जो हमारा नेट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, जो इसमें जो ये सारे कैपेसिटर्स हैं इनमें से जो सबसे स्मॉल कैपेसिटर भी होगा ना उससे भी छोटा होगा। ध्यान से देखिए, ये 1 अपॉन C1 मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनमें से आपको एक बहुत कम क्वांटिटी का भी कैपेसिटर ले रहे हैं ना, तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो उससे भी कम आएगा। तो इन केस आपको किसी भी
डिवाइस में कम कैपेसिटेंस यूज करना है और आपके पास उतने कम अमाउंट का, उतने कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर नहीं है, तो आप क्या करें, 2-4 कैपेसिटर को लेकर, मतलब एप्रोप्रिएट क्वांटिटी के, और फिर आप उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, तो वो क्या करता है, कैपेसिटेंस को कम करता है। ठीक है, एक और बात जो यहाँ देखने को मिली कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज जो है हर एक कैपेसिटर का वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? सो आई होप सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर है, आप इसे एक बार कॉपी कर लें। साथ में बेटा याद करने की कोशिश करिए, कंफ्यूज नहीं करना है इसको रजिस्टर से। रजिस्टर में जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते थे तो ये नहीं आता था, ऐसा रिजल्ट नहीं आता था। रिजल्ट कैसा आता था, ये रिजल्ट तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता था, तो थोड़ा उल्टा होता है, आप इसको कंफ्यूज मत करना। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है कि बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, लेट्स से दिस टाइम आल्सो वी हैव 3 कैपेसिटर्स। ओके, सो 3 कैपेसिटर्स और 3 कैपेसिटर्स, बट ऐसे जुड़े हैं, वी हैव 3 कैपेसिटर्स and they are combined in such a way that all capacitors have their positive plates connected to one common point। ठीक है, नहीं इस बार कंफ्यूजिंग नहीं बोला मैंने, चलो फिर भी देखते हैं। ये है कैपेसिटर C1, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, राइट। दूसरा कैपेसिटर है ये C2, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। क्लियर? देन अगेन वी हैव C3, पॉजिटिव नेगेटिव। बट मैंने अभी क्या बोला कि ये जो है ना, सारी पॉजिटिव प्लेट्स जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज A। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सारी नेगेटिव प्लेट्स, मतलब हर कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, लेट अस से दैट इज B। फिर अब सर्किट कंप्लीट करना है, तो एक पोटेंशियल अप्लाई किया, मान लीजिए V। सेटअप क्लियर है? ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? जब सारी प्लेट्स, जितनी भी हमारे पास कैपेसिटर्स है, उनकी पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन एंड से कनेक्टेड होती है, तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ध्यान से देखिए, ये पोटेंशियल V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, V। यहीं से इस प्लेट को भी मिल रहा है, इसको इसको इसको, तो क्या हुआ, पोटेंशियल तो इस बार चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ इसके अक्रॉस भी V ड्रॉप हो रहा है, इसके अक्रॉस भी V ड्रॉप हो रहा है, और इसके अक्रॉस भी कितना ड्रॉप हो रहा है, V, राइट। ठीक है, जब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो फिर बहुत आसान हो गई बात। क्या था, C1 C2 C3 कैपेसिटर है, चार्ज मान लीजिए कि C1 पे कितना चार्ज है, Q1, C2 पे कितना चार्ज है, Q2, और C3 पे कितना चार्ज है, Q3। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं कि अब मुझे, अभी क्या था, एक ना ये बड़ी कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे काफी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम सेम फॉर्मूला है, ठीक है, V = Q/C, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, V = Q/C वाला फॉर्मूला यूज किया था, इस बार Q करके सारी टर्म्स उधर ले जाके यूज करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, अगर आप भी कंफ्यूज है तो क्या होता है, जो टर्म डिफरेंट है, ठीक है, सिर्फ उसे ही निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर? जैसे पीछे हमने V1 V2 V3 निकालने की कोशिश की थी, इस बार हम Q1 Q2 Q3 निकालेंगे। तो Q1 क्या हो जाएगा, आपको पता है V = Q/C, तो Q लेंगे तो V × C हो जाएगा। V तो सेम है सब में, C क्या है, C1, Q1 चार्ज C1 में है, कितना है, V C1। क्लियर? सिमिलरली Q2 पे क्या हो जाएगा, V C2, Q3 V C3। क्लियर है? ठीक है, तो क्या है कि V मतलब पोटेंशियल क्या है, सब में ही सेम है, तो Q1 Q2 Q3 आपने निकाल लिया। टोटल चार्ज जो पूरे सिस्टम पे होगा, लेट अस से टोटल चार्ज इज Q, तो Q क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। सिंपल है ये बात, Q क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, वैल्यू अच्छा यहाँ है, Q1 की वैल्यू यहाँ है, Q2 की ये, Q2 की, Q3 की ये, फटाफट से पुट कर दो, V ऐसे ही कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3। क्लियर है?
C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, Q देखिए बच्चे, Q क्या है? टोटल चार्ज, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर ये टोटल चार्ज है, ये टोटल पोटेंशियल है, तो ये टोटल कैपेसिटेंस होगा इस पूरे सर्किट का। लेट अस से दिस इज Cp। P इसलिए लिया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो मैंने वहां पर P लिया है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां से देख के बताइए, V Cp। क्लियर? V से V कैंसिल किया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉपी करिए, समझ आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आया? C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका क्या मतलब है, इस फिगर को देखिए, इसमें अगर कोई भी कैपेसिटर, मान लीजिए कोई एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा लार्ज है, तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो उस लार्ज क्वांटिटी से भी बहुत ज्यादा आएगा। तो मतलब क्या है, आपको किसी सर्किट में कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है बहुत ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे उन कैपेसिटर्स का। ठीक है, और एक बात देखिए, इसमें चार्जेस सेम नहीं है, तो क्या सेम है? पोटेंशियल ड्रॉप सबके अक्रॉस सेम है। ठीक है, तो दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे डायरेक्टली, या तो कोई सेट बना के दे देते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है। कई बार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही होते हैं सर्किट में, बड़ा सा सर्किट दे देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। मैं 5-6 क्वेश्चंस ले आती हूँ, और बाकी आपके जो क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। ठीक है, इन पे ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको एक पूरा सा मतलब पूरा सर्किट दे दिया जिसमें आपको कैपेसिटर्स को कंफ्यूज कर दिया, मतलब उनको किसी किसी कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। उसके बाद आपसे पूछा कि आप बताओ कि टोटल चार्ज कितना है उस सर्किट पे, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि हर एक पोटेंशियल के अक्रॉस, जैसे अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि C1 के अक्रॉस अलग चार्ज ड्रॉप मतलब चार्ज है, तो वो पूछ लेते हैं कि बताओ C1 के अक्रॉस कितना, पहले टोटल चार्ज निकालो फिर C1 के अक्रॉस निकालो। तो वो सारी चीजें सीखेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का। आई होप आपको ये समझ आया। आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी आप पढ़िए, आपके डाउट्स पोस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।